लोग है ना बेटा, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट स्टडी। सो बेटा, आज हमें क्या लर्न करना है? फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद गिवन डिजिट्स। ठीक है, टॉपिक आपका पेज नंबर 20 पर है। हम लोग समझते हैं बेटा कि किसी भी नंबर को कोई डिजिट दे दूं और मैं आपसे पूछूं बेटा इसकी हेल्प से कोई नंबर बनाइए, तो आप वो नंबर कैसे बनाएंगे? ठीक है, हम लोगों को आज के टॉपिक में वो लर्न करना है। ठीक है, ओके बेटा। तो देखिए, लेट सपोज मैंने आपको यहाँ पे कुछ डिजिट दिए, ठीक है। जैसे मैंने आप दिया 1 और एक और नंबर दे दिया 2। कितने नंबर दिए हैं बेटा मैंने आपको? आई हैव गिवन यू 2 नंबर्स। ठीक है बेटा, मैंने 2 नंबर्स दिए आपको। कौन कौन से? एक तो 1 है और एक तो 2 है। अब बेटा व्हाट वी हैव टू डू, अब मैं आपसे पूछूं बेटा 1 और 2 की हेल्प से आपको मुझे नंबर बना के बताना है। ठीक है, अच्छा देखिए हमारे पास कितने नंबर, एक तो 1 है और एक तो 2 है। तो जो नंबर बनेगा बेटा उसके पास कितनी डिजिट्स होगी? टेल मी। जो नंबर बनेगा उसके पास कितनी डिजिट्स होगी बेटा? फिंगर से शो करिए। तो बेटा आंसर इज 2 डिजिट्स। जो नंबर इनसे बनेगा ना उसकी कितनी डिजिट होगी बेटा? 2 डिजिट। अब लेट सी, देखिए 1 और 2 की हेल्प से मैं कितने नंबर हूँ? तो देखिए मैंने एक नंबर बना लिया 1 और 2। बताइए 1 और 2 क्या होता है बेटा? 12 होता है। ओके, देन आफ्टर बेटा एक और नंबर बना लिया 1 और 2 की हेल्प से। मैंने क्या किया? 2 को आगे लिख दिया और 1 को इसके पीछे लिख दिया। अब मुझे बताइए बेटा एक बात, जो ये नंबर थे 1 और 2, इसकी हेल्प से मैंने कितने नंबर्स बना लिए? कितने न्यू नंबर बना लिए बेटा? 2 न्यू नंबर्स। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए सी, एक नंबर तो मैंने बनाया बेटा 12 और एक नंबर क्या बनाया? 21। ठीक है, अच्छा 12 और 21 के पास कितनी डिजिट्स है बेटा? दोनों के पास 2 डिजिट्स है। कितनी डिजिट्स है बेटा? फिंगर से शो करिए, फिंगर से शो करिए। 2 डिजिट्स। ओके, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन जो आपको करना है, यू हैव टू ट्राई। मैंने आपको बेटा दो नंबर, एक नंबर है 5 और एक नंबर दिया है 6। तो इसकी हेल्प से बेटा 2 नंबर्स बन रहे हैं। वो 2 नंबर्स मुझे बना के जरा मैसेज करिए तो फास्ट। मी 5 और 6 की हेल्प से बेटा आपको 2 नंबर्स बनाना है। ओके, 56 एक नंबर हो गया और एक और नंबर क्या बन सकता है बेटा? 1 नंबर। नहीं बेटा 54 नहीं बनेगा। ईशानी, ओके, नीतू कुमावत ने एक और आंसर दिया, दैट इज 60। बेटा देखिए मेरा आंसर आपको बता रहा हूँ, है ना, मैसेज कर रहा हूँ। एक नंबर हो गया बेटा 56 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 65। ये 2 नंबर हैं बेटा जो फॉर्म होंगे। ओके, 56 एंड 65। मैंने क्या किया बेटा, एक नंबर में मैंने 5 को आगे लिख लिया और 6 को, फिर एक नंबर में 6 को आगे लिख लिया और 5 को सेकंड नंबर पे लिख लिया। दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म वर्ड्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। आपके पास एक डिजिट है बेटा और एक डिजिट है 8। सॉल्व करिए फास्ट, जल्दी से मैसेज करेगा। जैसे मैंने किया ना वैसे करना है। एक ही में दोनों आंसर आपको टाइप करना है बेटा। फास्ट, ओके। वेरी गुड। ओके, 78 87, काफी लोगों ने राइट आंसर दिया, सबको वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड जॉब। ओके, नाउ इसका आंसर 78 देन 87। चलिए अब बेटा एक थोड़ा
सा टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। अब बेटा देखते हैं कौन आएगा। एक नंबर तो दिया है बेटा, एक नंबर दिया है बेटा मैंने, और इस बार एक और नंबर दिया। तो चलिए अब आपके पास टोटल 3 डिजिट्स हैं। अब मुझे बताइए तो नंबर्स फॉर्म होंगे, आंसर मी फास्ट। आपको सारे नंबर फॉर्म करना है जो इनकी हेल्प से हो। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव 1 मिनट टू आंसर फास्ट। आंसर मी। ओके ओके, वेरी गुड बेटा। जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया है ना, उन लोगों का आंसर तो राइट है ना। देयर इज नो प्रॉब्लम एट योर आंसर। बट बेटा इससे ना और भी नंबर्स बनेंगे। अब वही आपको थोड़ा माइंड है, थोड़ा सा और फोकस करिए और ध्यान से सोचिए। क्या सिर्फ 2 ही नंबर बनेंगे क्या इनसे? सिर्फ ओनली 2 numbers can be formed or more than 2? Think about it fast. चलिए अब ध्यान से देखिए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द आंसर। देखिए बेटा जो जैसा लिखा था ना वैसा क्या वैसे ही लिख दिया, 1 2 3। अब बेटा मैंने क्या किया, अब सेकंड नंबर पे इसको उल्टा करके लिख दिया, मतलब 3 2 1। अब नाउ सी अब जो मेन पार्ट आएगा बेटा। अब देखिए ये जो 2 है बेटा, अब मैं क्या करूँगा, 2 को सबसे आगे कर दूं, है ना, तो 2 आ गया। और ये जो 1 है ना बेटा, 1 को इसके पीछे कर दूं और 3 को वहीं पर रहने दूं। एक नंबर ये भी हो गया। अब आगे मैं क्या करूं, मैंने किया अभी 2 को मैंने आगे किया था, अब 2 को मैं क्या सबसे पीछे कर देता हूँ। 1 3 2। समझ में आया? और देखिए तो और कुछ नंबर फॉर्म हो सकते हैं। देखिए तो 1 को मैंने सबसे आगे लिख दिया, उसका 2 लिख दिया, 6 हो गया। फिर एक बार 3 2 1। अब 2 को यहाँ पे लिख दिया बेटा, एंड 1 को बीच में लिख, फिर इधर लिख दिया। अब और कोई सा नंबर दिख रहा है क्या? 231। देखिए आगे एक और बच्चे का 2 2 2 3 1। और बताइए तो और किसी का आंसर आ रहा है क्या? और बेटा एक सेकंड में अपना स्क्रीन शेयर कर दूं। आर्यन पाल बेटा सिट प्रॉपरली। एवरीवन सिट प्रॉपरली। चलिए स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, टेल मी द नेक्स्ट नंबर। और बेटा एक बच्चे ने और मुझे आंसर दिया था 312। और कोई आंसर है क्या बेटा आप लोगों के पास? तो बताइए, थोड़ा सा और मैंने आपको टाइम दे दिया सोचने के लिए, अगर कोई सोच पा रहा है तो सोचिए फास्ट। मिला क्या बेटा और किसी को कोई नंबर?
ओके बेटा ठीक है, चलिए इतने नंबर बन गए, है ना। तो अगर 3 डिजिट का नंबर होगा तो हम लोग कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं बेटा, वी हैव दिस नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया। देखिए इसमें 1 की पोजीशन चेंज हो रही है ना, देखो 1 फर्स्ट नंबर पे था, फिर इसमें सेकंड पर आया, फिर वापस में फर्स्ट में आया, मतलब इस तरीके से एक्चुअली आपको क्या करना है, मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करना है, फिर हम लोग इसका आगे का थोड़ा सा एक ट्रिक भी सीख लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, ये जो 3 डिजिट्स है इनकी हेल्प से वो सारा नंबर आपको बनाना है, ठीक है, जितना पॉसिबल हो। तो हमने 6 नंबर्स बनाए, ओके। चलिए अब बेटा हम लोग आते हैं हमारे बुक के क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे लिखा है बेटा, if 3 digits are given, how many 3 digit number can be formed, let 3 digits be this। तो देखिए 3 डिजिट्स इन्होंने लिया है बेटा 7 5 एंड 4। तो अब बताइए बेटा इसकी हेल्प से हम लोग कितने नंबर बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे पहले 7 को लिया है, तो 7 जो है ना, 7 को हमने एक बार हंड्रेड्स की प्लेस पे रखा है और दूसरी बार भी 100 की प्लेस पे रखा है, मतलब 7 को हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया, उसकी प्लेस नहीं चेंज किया हमने। किसी चेंज किया बेटा 5 और 4 को। तो एक बार 5 को 10 प्लेस पे रखा है और दूसरी बार 5 को कौन सी प्लेस पे रखा है, 1 प्लेस पे। तो यहाँ से बेटा आपको 2 नंबर्स मिल गए। अब सेकेंड टाइम क्या किया हमने, नंबर को किससे स्टार्ट किया बेटा, 5 से स्टार्ट किया, तो 5 को लिख दिया हमने, ओके। देन आफ्टर अब हमने 5 की प्लेस को नहीं चेंज किया, किसकी प्लेस को चेंज किया बेटा, 7 और 4 की, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 1 प्लेस पे और यहाँ पे 4 10 प्लेस पे है, ओके। नाउ बेटा सी, अब हमने ठीक है बेटा। सो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म अ नंबर। जैसे यहाँ पे हो सकता था थोड़ा आप लोगों ने सोचा, तो आपको एक सोचने का बोलते हैं ना एग्जैक्ट तरीका नहीं पता था, तो हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है। कैसे, हम लोग क्या करेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक नंबर को लेंगे, उसकी पोजीशन फिक्स कर देंगे। तो 7 को स्टार्टिंग में रख दिया तो स्टार्टिंग में ही रहेगा, उसके बाद देखिए दोनों में स्टार्टिंग में ही था। बस हमने 4 और 5 की पोजीशन को चेंज किया। बेटा आवाज आ रही है क्या मेरी सभी को, हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए। तो इफ यू कैन हियर मी देन रेज योर हैंड। ओके बेटा वेरी गुड। चलिए तो अब बेटा आपको ये मेथड समझ में आई। अब चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं, है ना, और तरीका ये वाला हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे। क्या मेथड है बेटा, एक नंबर को आपको रखना है, मतलब उसकी प्लेस नहीं चेंज, ऐसा आपको 3 टाइम्स करना है टोटल। चलिए एक नंबर में देता हूँ, उसमें आप लोग अप्लाई करिएगा। चलिए बेटा आपके पास नंबर है 2 3 9, ठीक है। इनकी हेल्प से बेटा आपको वो सारे नंबर्स बनाना है ना। तो चलिए आपको मैं पहला एक हिंट देता हूँ बेटा, आपको 2 को कर देना है ना, मतलब 200 प्लेस में, और 3 और 9 को बस चेंज करके 2 नंबर्स बनाने हैं। जल्दी से आंसर दीजिए मुझे फास्ट, गिव मी द आंसर। फास्ट सुन, बेटा टाइप करना है गौरी, गौरी बेटा आंसर को टाइप करना है। आपके आपके जो फोन है ना, उस पे देखिए एक मोर का ऑप्शन होगा बेटा, वहां पर जाके चैट का ऑप्शन दिखेगा आपको, वहां पे आपको आपका मैसेज है ना टाइप करना है, ओके। हाँ देखिए आपके स्क्रीन पे मैसेज दिख रहे होंगे, ओके। मनरीत कौर ने राइट आंसर दे दिया है। बेटा अभी पहले त्रिशा ये वाला आपको आंसर देना है कि 2 को आपने फिक्स कर दिया, बस 3 और 9 की पोजीशन चेंज करना है। तो देखिए क्या होगा बेटा आंसर, 2 को हम लोग फिक्स कर देते हैं,
तो 2 को हमने 100 प्लेस पे फिक्स कर दिया। तो एक तो हो जाएगा 2 3 9 और एक और नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 तो यही रहेगा। अब हमने 9 को आगे कर दिया और 3 को पीछे कर दिया। ठीक है बेटा, ओके वेरी गुड ईशानी। नाउ नेक्स्ट, अब बेटा आपको 3 को फिक्स कर देना है, यू हैव टू फिक्स 3। बेटा 3 को फिक्स कर दीजिए। ठीक है, मैसेज करिए त्रिशा। अब आगे रख देना है और उसके बाद जो 2 नंबर है उनकी प्लेसेस आपको चेंज करनी है। देन यू हैव टू सेंड द आंसर। ठीक है, कैसे, देखिए 3 को हमने कर दिया फिक्स, मतलब 300 प्लेस पे रहेगा। एक बार 2 और 9 लिख दिया और नेक्स्ट टाइम बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 3 को कर दिया फिक्स, एक बार 9 और एक बार 2। क्लियर है बेटा? चलिए अब बेटा आपको 9 को फिक्स कर देना है, फिक्स 9 and change the place of 2 and 3 and tell me the answer. Okay, Manpreet Kaur, very good. First, okay, चलिए, so number will be 9 2 3 and the next number will be 9 तो फिक्स रहेगा और 3 को मैंने 10th प्लेस पे कर दिया, 2 को 1st प्लेस पे कर दिया। So see, we have formed 6 numbers without thinking a lot. हमने क्या किया बेटा, देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना बेटा, इसमें भी हमने नंबर फॉर्म कर लिए थे, बट बेटा इसमें क्या हमारे पास कोई एक प्रॉपर वे था क्या कि हम लोग मतलब जल्दी जल्दी कर लें? बट यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस what you can do, you can do your question fastly, है ना, you can solve your question very quickly। हमने क्या किया, एक पैटर्न को फॉलो किया कि एक एक बार एक एक नंबर को हम लोग 100 की प्लेस पे कर देंगे। तो 2 को हमने फिक्स कर दिया एट द प्लेस ऑफ 100, बस 3 और 9 की प्लेस चेंज की। ओके, सिमिलरली इसमें हमने 3 को फिक्स कर दिया, सॉरी यहाँ पर हमने 2 को फिक्स कर दिया, 3 और 9 की प्लेस चेंज की, यहाँ पे 3 को फिक्स कर दिया और 2 और 9 की प्लेस। देन आफ्टर यहाँ पे हमने 9 को फिक्स कर दिया और 2 और 3 की प्लेस चेंज कर दी। ओके बेटा, समझ में आ गया? गॉट इट? वेरी गुड। चलिए अब लोग बात करते हैं बेटा आगे। ठीक है, तो हम लोगों ने नंबर बनाना सीख लिया। अब चलिए नाउ अगेन, अब आपके पास एक और क्वेश्चन है बेटा, सी जस्ट सेकंड बेटा, थोड़ा आंसर बेटा। बेटा आपके पास 3 नंबर्स हैं 6 8 0। अब बेटा ये थोड़ा सा दिस विल बी ट्रिकी, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, है ना। चलिए आप लोग तो अपने तरीके से ही निकालिएगा, मतलब ये जो हमने सीखा है ना अभी उसी तरीके से निकालना, फिर मैं बताऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो हम लोग लर्न करेंगे। चलिए, दीज आर द नेक्स्ट 3 डिजिट्स, इनकी हेल्प से कोई नंबर बनाइए फास्ट। आपको टोटल 6 नंबर्स बनाने हैं बेटा अभी तो, है ना, फिर मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है।
सो आंसर, चलिए अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ओके लेट्स सी। पहले तो बेटा हमने क्या किया, 6 को फिक्स कर दिया, 8 और 0 की प्लेस चेंज करते हैं, एक तो बन जाएगा 0 8 और एक और नंबर हो जाएगा बेटा 6 की प्लेस फिक्स है 100 पे, 8 और 0 की प्लेस चेंज करना है, एक तो ये हो गया बेटा। अब हमने 8 को फिक्स कर दिया और 6 और 0 की प्लेस चेंज करेंगे, एक नंबर ये हो गया बेटा। देन आफ्टर अगेन 8 6 0। अब नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, 0 को फिक्स कर देंगे और हमने 6 और 8 की प्लेस चेंज करेंगे, एक ही हो गया बेटा। एंड ठीक है, अब बेटा देखिए ये 6 नंबर्स तो फॉर्म हो गए। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए ये आपका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में बेटा बोला आपको कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, फिंगर से शो करिए बेटा, कितने डिजिट का नंबर बनाना है बेटा। देखिए 3 डिजिट का, कितने डिजिट का बेटा, 3 डिजिट का। अब बेटा आप लोगों को पता होगा कि मैं 2 लिखूं या फिर 0 और 2 लिखूं, इसमें कोई फर्क होता है क्या, इज देयर इज एनी डिफरेंस? तो आंसर होगा बेटा नो। बेटा रूल क्या होता है, अगर किसी नंबर के आगे आप 0 लिखें तो उस 0 का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। मतलब मैं 2 लिखूं तो वो इक्वल होगा किसके बेटा, 0 और 2 के, मतलब ऐसा लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो है फिर भी क्या 2 ही है। फाइनली मैं बोलना क्या चाहता हूँ बेटा कि किसी नंबर के आगे अगर आपने 0 लगाया है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 5 रुपीज और मैंने बोला कि ये लो, अब मैंने आपको बड़ा मतलब ज्यादा पैसे दे दिए ऐसे लिख के, तो बेटा इसका मतलब क्या है कि अभी भी आपके पास 5 ही रुपीज है, क्योंकि किसी नंबर के आगे मतलब लेफ्ट साइड अगर आप बहुत सारे भी 0 लगाओगे तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी 5 कितने डिजिट का नंबर है बेटा, 1 डिजिट का, और ये वाला नंबर भी कितने डिजिट का है, 1 ही डिजिट का नंबर है, इसके आगे जो 0 लगाया ना इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, कब तक नहीं पड़ेगा, जब तक इसके आगे मतलब 0 से कुछ और नंबर नहीं आ जाता। मान लीजिए मैंने 0 0 तो लगा दिया और अगर मैं इधर 1 लगा दूं ना बेटा, 1 या और कोई सा भी नंबर 0 के अलावा, नाउ इट इज अ 4 डिजिट नंबर। लेकिन अगर मैं ये हटा दूं और सिर्फ 0 लगे हों तो बेटा इसका कोई मतलब नहीं है, ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का नंबर। ठीक है, सो बेटा सिमिलरली ये जो लिखा है हम लोगों ने 068 और 086, क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? आंसर मी, इज 8 अ 3 डिजिट नंबर? तो बेटा आंसर होगा नहीं, नो इट इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर, क्योंकि 0 बेटा यहाँ पर आ गया है, तो ओवरऑल बेटा ये 68 लिखा है और ये 86 लिखा है, और ये बेटा 3 डिजिट का नंबर नहीं है। इसलिए हमारा जो आंसर आएगा ना उसमें सिर्फ कितने नंबर्स आएंगे, 4 नंबर्स आएंगे, है ना। आप 6 नंबर्स तो बना लेंगे बट जो 0 वाले नंबर है ना बेटा वो 3 डिजिट के नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा वर्क दे देता हूँ इसके रिगार्डिंग। ठीक है, ये देखिए बेटा यहाँ पे मैंने एक टेबल पेस्ट की है, इस टेबल में आपको क्या करना है बेटा, आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये 3 डिजिट का नंबर लिया, एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा तो ध्यान से लिखिएगा। हमारे पास बेटा पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 डिजिट्स हैं, कितने हैं, 3 डिजिट, 6, 2 एंड 4। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम सारे नंबर बना लेते हैं जल्दी से। 6 को फिक्स कर दिया, 2 4, फिर 6 को फिक्स किया, 4 2, देन आफ्टर बेटा 2 को फिक्स किया, 4 6, अगेन
2 को फिक्स किया, 6 4 अगेन बेटा, एक सेकंड, है ना, ये एक नंबर बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, दिस साइड में मैंने किसे फिक्स किया, 4 को फिक्स किया, सो यहाँ पे 2 6 अगेन 4 को फिक्स किया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 6। तो देखिए इसकी हेल्प से बेटा मैंने 6 नंबर्स फॉर्म कर लिए। अब बेटा यहाँ पर ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में मुझे लिखना है सबसे बड़ा नंबर। तो ये जो आपके पास 6 नंबर से बेटा, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? देखिए सारे नंबर 3 डिजिट के हैं, तो हम लोग रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे। रूल नंबर 2 क्या बोलता है बेटा कि आपको एकदम लेफ्ट वाली डिजिट देखना है। तो देखिए इसके लेफ्ट में 4 है, इसके लेफ्ट में 4 है, इसके लेफ्ट में 2 है, इसके लेफ्ट में 2 है, इसके लेफ्ट में 6 है, लेफ्ट में 6 है। तो 4 4 और 2 बड़ा है। तो देखिए इसके बाद दोनों 6 6 तो कॉमन है, तो अब हम नेक्स्ट नंबर को कंपेयर कर करेंगे। 2 है बेटा और इधर कौन है 4, तो कौन सा नंबर बड़ा है बेटा 4, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बेटा 6 4 2। ओके, देन स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, देखिए 6 4 वाले तो बड़े हैं, 2 वाले को देखेंगे तो 2 में ये 2 है, ये 2 है, तो ये तो सेम है, उसके बाद ये 4 है, ये 6 है, तो कौन छोटा है 4 वाला, तो स्मॉलेस्ट वाले में क्या आ जाएगा 2 4 6। समझ में आया बेटा? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो है ना, ये आप रफ कॉपी में बना लीजिएगा, फिर जो आपका आंसर है फाइनल उसको बुक में फिल अप कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से? ओके ठीक है, सभी को बेटा क्लियर हो गया अच्छे से? चलिए तो ये होमवर्क कर लीजिएगा, और उसके बाद बेटा आज ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। कल हम लोग एक रिवीजन कर लेंगे, रिवीजन वाली एक्सरसाइज। देन आफ्टर इस चैप्टर को आपको बेटा पेयर कॉपी में राइट करना रहेगा। कैसे राइट करना रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ओके चलिए, बाय बाय बाय।